जो क्लास 11th बायोलॉजी में आज हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का जो सबसे पहला किंगडम है किंगडम मोनेरा, इसके बारे में स्टडी करेंगे। किंगडम मोनेरा में सभी प्रकार के बैक्टीरिया आते हैं। पांचों किंगडम में एकमात्र मोनेरा किंगडम है जो प्रोकैरियोटिक में आता है। इसका न्यूक्लियस प्रिमिटिव होता है। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ दिस किंगडम। दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये संसार में सब जगह पाए जाते हैं। बैक्टीरिया आर एवरीवेयर लाइक हाई टेम्परेचर, थर्मोएसिडोफिल्स कंडीशंस, लो टेम्परेचर कंडीशंस, इवन फ्रिज के अंदर भी ये रहते हैं। बैक्टीरिया ऑकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। 100 ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल। दे आल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट सच एज हॉट स्प्रिंग। हॉट स्प्रिंग में रहने वाले, गर्म पानी के स्रोत में रहने वाले थर्मो एसिडोफिल्स कहलाते हैं। डेजर्ट में भी रहते हैं। जो नमक वाले स्थान पर रहते हैं उनको हेलोफिल्स बैक्टीरिया कहते हैं। स्नो एंड डीप ओशियन वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म। जहाँ कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता, बैक्टीरिया वहाँ भी सर्वाइव कर सकते हैं। और उम्मीद ये की जाती है कि संसार में सबसे पहले जो जीव जंतु बने थे उनमें बैक्टीरिया का स्थान पहला है। मैनी ऑफ देम लिव इन और अदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट। जनरली ये पैरासाइट के रूप में भी रहते हैं, बट बैक्टीरिया इज नॉट ऑलवेज ब्लेन। दे आर समटाइम बिहेव लाइक हीरो। जब भी डाइजेशन की बात आती है, दूध को दही में बदलना है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया आएंगे, इकोलाई बैक्टीरिया विटामिन का फॉर्मेशन करेंगे। तो बैक्टीरिया जिनको हम कीटाणु कहते हैं, बैक्टीरिया कभी भी ब्लेन नहीं होते। यदि आप साफ सफाई से नहीं रहेंगे तो ही आप बीमार होंगे। बैक्टीरिया आर ग्रुप अंडर 4 कैटेगरी। बैक्टीरिया को उनके शेप के आधार पर वो किस तरह के दिखाई देते हैं 4 भागों में बांटा है। स्पेरिकल, जो गोल आकार बैक्टीरिया होते हैं उनको कॉकस कहते हैं। द रॉड शेप्ड बैक्टीरिया को बैसिलस कहते हैं। जो कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं उनको विब्रियम कहते हैं। और जो स्पायरल, सांप के जैसे स्पायरल स्ट्रक्चर वाले बैक्टीरिया हैं उनको स्पायरुला कहते हैं। ये डायग्राम दिया हुआ है, ध्यान से देखिए आप। ये बैसिलस हैं, ये स्पायरुलम है, ये विब्रियो है, और कुछ कॉमा शेप्ड रहते हैं इनको विब्रियो, ये कॉमा शेप्ड विब्रियो है ना, और ये गोल आकार के कॉकस कहलाते हैं। ठीक है, ये बैक्टीरिया है। इसके बाद दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। स्ट्रक्चर तो बहुत सिंपल है लेकिन इनका व्यवहार बहुत ही नोटोरियस है, बहुत ही अलग प्रकृति का है, कॉम्प्लेक्स प्रकृति का है। कई प्रकार के पैरासाइट्स जो बैक्टीरिया हैं वो दूसरे जीव जंतुओं में अपनी लाइफ साइकिल पूरी करते हैं। कंपेयर टू मैनी अदर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया एज ए ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रोपिक। कुछ बैक्टीरिया अपना भोजन खुद बना लेते हैं, फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं। दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, सो दे आर कॉल्ड ऑटोट्रोप। सम आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप, सम आर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप। कुछ अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, कुछ केमिकल्स के द्वारा बनाते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड को एज ए फूड सोर्स मीडियम के रूप में लेकर। वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रोप्स। अधिकतर बैक्टीरिया दूसरे जीव जंतुओं से अपना भोजन लेते हैं बिकॉज दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर। इनको हम सेप्रोफाइट्स के अंदर भी रखते हैं। बैक्टीरिया को हमने आगे डिवाइड किया गया है। 2 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, एक आर्की बैक्टीरिया यानी प्राचीन बैक्टीरिया, और दूसरे होते हैं यू बैक्टीरिया यानी ट्रू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया का यदि हम ध्यान से देखें, दिस बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हरास हैबिटेट सच एज एक्सट्रीम साल्टी रीजन। साल्टी एरिया में रहने वाले, नमक वाली जगह पर रहने वाले बैक्टीरिया को हेलोफिल्स कहते हैं। हॉट स्प्रिंग में रहने वाले आर्की बैक्टीरिया थर्मोएसिडोफिल्स कहलाते हैं। दलदल वाले स्थान पर रहने वाले बैक्टीरिया को मिथेनोजेंस कहते हैं। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन लिविंग different wall structure and this feature is responsible for their survival in extreme condition। आर्की बैक्टीरिया की जो सेल वॉल रहती है वो विशिष्ट प्रकार के पदार्थों की बनी होती है, जिसके कारण ये एक्सट्रीम कंडीशन में भी अपने आप को जिंदा बचाए रख सकते हैं। इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण आर्की बैक्टीरिया हैं वो है मीथेनोजन। जो गाय भैंस बकरी रहते हैं इनको हम कैटल्स कहते हैं। कैटल्स के अंदर मीथेनोजन प्रेजेंट रहते हैं। मीथेनोजन आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेट एनिमल। रूमिनेट एनिमल यानी जुगाली करने वाले जानवरों को हम रूमिनेट्स कहते हैं, क्योंकि उनके स्टमक में
4 प्रकार के पोर्शन पाए जाते हैं, रूमन, रेटिकुलम, ओमेसम और एबोमेसम। तो ये 4 प्रकार में जो रूमिनेंट एनिमल है, जो रूमन वाला हिस्सा है, यहाँ पर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया रहते हैं। ये बैक्टीरिया काऊ एंड बफेलोज में, जो काऊ और बफेलो सेलुलोज खाते हैं, घास खाते हैं, उसको डाइजेशन करने का काम करते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल। और ये मीथेन गैस भी उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो कल जो है हम यू बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। इसको आराम से पढ़ना, समझना। और थैंक यू।